जो माहौल बना है उसमें मखसूस नशिस्तों पर हल्फ मुश्किल नजर आ रहा है। खदशा है कि कोलम की निशानदही करके इजलास मुलतवी किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बयान, कहते हैं अगर मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हल्फ नहीं लिया गया तो हमारे पास और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। हल्फ ना लिया गया तो मेंबरान अदालत जाएंगे। PTI क़यादत लाहौर गई और वहाँ एक उम्मीदवार के लिए लॉबिंग की। जो उम्मीदवार नाराज है वो सब मिर्जा अफरीदी की वजह से है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात का मामला, हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ गए। बागी उम्मीदवारों का रास्ता रोकने का मंसूबा तैयार कर लिया। PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI का मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने पर इतफाक। 11 उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए खसूसी पैनल बनाने का फैसला। हुकूमती 4 पैनल्स की निगरानी का फरीजा सूबाई वज़रा अंजाम देंगे। अपोजिशन के 3 पैनल्स की निगरानी अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी लीडर्स करेंगे। 7वें पैनल्स में शामिल अरकान असम्बली को अलग अलग जनरल, खवातीन और टेक्नोक्रेट उम्मीदवारों को वोट डालने की हिदायत की जाएगी। किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा और सेनेट के उम्मीदवार वक़ास उलगज़ई ने वाज़ेह कर दिया। कहा, सेनेट में 9 नशिस्तें जीत सके, हम क्यों समझौता करें। बानी PTI के वोट पर उनके ही लोग आने चाहिए। कौन सी अकल मानती है कि जिनसे हमारा लीडर बात नहीं करता उनको अपनी नशिस्तें दे। बानी PTI का खिलाड़ी हूँ, कोई पार्टी से नहीं निकाल सकता। अब नाराज उम्मीदवारों के साथ मजीद कोई गुफ्तगू नहीं होगी और ना ही मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का 2 टोक ऐलान। कहा, अफसोस हुआ कुछ अरकान नाराज उम्मीदवारों की हिमायत में खड़े हैं। पार्टी ने जो फैसला कर लिया है अब इसमें कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही। जुलाई को सेनेट का इलेक्शन हर सूरत होगा। पंजाब में छतें गिरने और करंट लगने से मजीद 12 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 103 हो गई। रावलपिंडी में डूबने वाले 3 अफराद की लाशें निकाली गई। बारिशों के दौरान मुल्क भर में अब तक 178 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी हो चुके। NDMA ने मानसून बारिशों और सैलाब से जानी नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में रिकॉर्ड की गई। पंजाब हुकूमत का चकवाल में बारिश के दौरान हादसात में जांबाग अफराद के वर्सा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। मरियम नवाज का चकवाल और जहलम के सैलाब से मुतासर इलाकों का फिजाई जायजा। तबाह होने वाले इलाकों पर मुतल्लिका हुकाम ने तफसीली ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज की तमाम राबता पुलों की बहाली और जहलम रोड पर स्टील पुल बनाने की हिदायत। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मुतादिद इलाकों में बादल छाए रहे। रात गए वक्फे से हल्की बारिश ने गर्मी की शिद्दत में कमी कर दी। गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट और मलिर कैंट समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला देखा गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद घंटों में मजीद इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया। सिंध हुकूमत के मानसून बारिशों में मुमकिन हादसात से बचाव के लिए इकदाम। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, तशरीफी इलाकों में डी वाटरिंग पम्प्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए हैं। मजीद कहा, कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करवा के सील कर दिया गया। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक रावल डैम में पानी की सतह खतरे के निशान के करीब पहुंचने पर सायरन बजाए गए। पानी की सतह 1749 फीट तक पहुंच गई। हद 1752 फीट है। इंतजामिया का कहना है रावल डैम में पानी की सतह को 1740 फुट तक बरकरार रखा जाएगा। रावल डैम के करीबी इलाकों के मकीनों से डैम से दूर रहने की अपील।